हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज हमारा पार्ट 2 डिस्काउंट का शुरू हो रहा है और टाइप 2 भी है। कल हमने पढ़ा था टाइप 1 और आज लेके आए हम टाइप 2। तो आप कंसंट्रेट होके हमारे वीडियो को देखिए और सवालों को समझिए। चलिए हम सीधे अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि कल हम डिस्काउंट के बारे में आपको समझा चुके हैं, तो जो दोस्त नए आए हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आज का हमारा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। एक पंखे का मूल्य 1500 रुपया, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपया है। सूची मूल्य पर, सूची मूल्य बोलते हैं अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, पर 20% बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य इतना हो। शुद्ध मूल्य के मतलब वो इतना में खरीद रहा है, यानी विक्रय मूल्य इतना हो। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। पंखे का मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है। समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, 20% बट्टा दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 20% बट्टा। तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, हम इसका एसपी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1500 का 20% छूट दिया जा रहा है ना, तो 20% छूट दिया जा रहा है मतलब 80% में बेचा जा रहा है। तो 80% यानी 80 बट्टा 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म, 15 बट्टे 120 यानी 1 जीरो और 1200 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1104 रुपये। जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1104 रुपये। समझ पा रहे हैं? तो कितना और छूट दिया जा रहा है, यहाँ पूछ रहा है ना कि ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा और दिया जाए। तो यहाँ तो और बट्टा दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 96। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो दूसरा डिस्काउंट है, ये तो पहला डिस्काउंट है D1, और यहाँ जो D2 है इसका परसेंट हम निकालेंगे। तो D2 कितना है? 96 गुने 100। अब बट्टा क्रय मूल्य कितना आया है हमारा? 1500 दिया है। समझ पा रहे हैं आप? सॉरी, यहाँ क्या करेंगे, इस पे निकालेंगे ना 1200 पे, ठीक है ना। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 बटे 96 यानी 8%। ठीक है, चूँकि 1500 पे 20% अतिरिक्त छूट, तो 1200 हुआ। अब 1200 पे एक और छूट देना है, तो 1200 यहाँ निकालेंगे, नीचे 1200 रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा 8% ऑप्शन बी हो गया। राइट? आप समझ पा रहे हैं? इस सवाल को एक तरीका से और हम बना देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यही लिख रहा हूँ मैं, खूब गौर से देखिए। देखिए यहाँ ट्रिक 2 बता रहे हैं आपको। देखिए कल हमने बताया था 1500 रुपया है सूची मूल्य, उसका अंकित मूल्य मतलब पंखे का मूल्य, और पहला बट्टा कितना मिल रहा है? 20% का छूट। तो उसको 80 में बेचा गया होगा। 100 में से घट जाता है ना, जो भी दिया रहता है 100 में से क्या होता है? घट जाता है। हमको एक और छूट दिया जा रहा है। अगर इसको हम मान ले x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों?
100 माइनस एक्स, ये भी तो घटेगा ना, बट्टा 100, और यही तो हुआ है 1104। अब यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, कट गया इसका, समझ पा रहे हैं। और यहाँ एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए दोस्त, अब यहां क्या हुआ, ये नीचे 10 है तो यहां गुना 10 हो जाएगा, मैं जगह के अभाव के कारण यहीं पे लिख दे रहा हूं। और यहाँ x की वैल्यू 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 गुने 8 नीचे आ जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। तो काट दीजिए ना, 3 पचे 15 और 2 पचे 10 हुआ ना। यहाँ काटिए 3 से, 3 तिरका 9, 2 3 छक्के 18, 2 3 9 8 24, 8 से काट दीजिए, 8 से काटिए तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 और 8 छक्के 48, 46 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा 92। ये 92 किसकी वैल्यू आई है, तो 100 माइनस एक्स की, यहाँ से ये 92 हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 92 इधर आके घट जाएगा तो 8 आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है, एक व्यक्ति इस घड़ी को इतना रुपए में खरीदता है, उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलता है, पहला 10% है तो दूसरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, 720 रुपया उस घड़ी का अंकित मूल्य है। पहला 10% छूट मिला तो 90% में खरीदा होगा, तो 90/100, और दूसरा पता नहीं है, दूसरा हम मान लेते हैं कि x है, तो 100 माइनस एक्स बट्टा 100, यही तो हो गया 550.80 हुआ ना। यहाँ देखिए ये डबल जीरो से ये एक जीरो और एक जीरो ये कट गया, कट गया ना। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये 100 माइनस एक्स जो है इसकी वैल्यू, ये 100 से यहाँ गुना होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब ऊपर हो गया 550/80। अब बट्टा नीचे क्या हो गया, ये हट गया, और यहाँ क्या हो गया 72 गुना 9, समझ पा रहे हैं आप, 72 गुना 9। तो काटिए, नौ से काट दीजिए, 9 छक्के 54, एक 9 एकम में 9 हो जाएगा ना, 9 एकम में 9, एक 9 दूनी 18, एक जीरो हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे काटिए, फिर 9 अट्ठे 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 52 हो गया, 8 छक्के 48, 4 8 पचे 40 हो जाएगा,
अब 9 से काटिए, 9 अठे 72, 4 और 9 पचे 45, मतलब 100 माइनस x का वैल्यू हो गया कितना 85। यहाँ से x की वैल्यू हो गई, घटा दीजिए 15%। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% व y% 2 क्रमागत बट्टे दिए। उस पर कुल 275 रुपये की बचत हुई। क्या हुई? 275 रुपये की बचत हुई। उस वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य यहां से क्या हो जाएगा, 900 में से 275 जो बचत ये छूट है घटा देंगे। तो घटा दीजिए दोस्तों, 900 माइनस 275 ये हो गया 625। समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारा सवाल फिर आ गया। अंकित मूल्य 900 है, तो हम क्या करेंगे, 900 गुने पहला छूट 15% है तो 85 में बेचेगा, 85 बट्टा 100। और दूसरा छूट y है तो इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस y बट्टा 100 इजकल टू कितना हुआ, 625 में खरीद रहा हो। यहाँ 00 से ये 00 कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ से 100 माइनस y की वैल्यू हो गई 625 गुने 100 अब बट्टा 85 गुने 9, काट दीजिए, 17 पचे 85 होगा ना, 17 पचे 85। और ये कितना, 125 पचे 625। तो यहाँ हो गया दोस्तों 125 ये हो गया 12,500 अब बट्टा 17 नवा 153। आप भागा दीजिएगा तो लगभग आएगा 88, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाती है, घटा देंगे 100 में से 88। लगभग बोल भी रहा है, लगभग पूछ रहा है, तो आप भागा दे के एक बार चेक कर लीजिएगा। 88 घटा देंगे तो हमारा 12% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, ठीक है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो बस सेम बात है, सूची मूल्य 200 है, ठीक है। 10% का पहला छूट है तो 90 में खरीद रहा होगा, 90 में उसको बेच रहा होगा, तो 90 बट्टा 100। और दूसरा छूट हमको निकालना है, एक अन्य छूट जो x मान लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x
बट्टा 100 इजकल टू 150 में खरीद रहा हो। तो यहाँ ये डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ये भी ख़त्म। यहाँ से क्या हो गया, 100 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई, ये 150 है, गुने ये 10 ऊपर जाके गुना हो जाएगा और यहाँ बट्टा में आ जाएगा 2 गुने 9 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 और बट्टा 9। तो अगर ये 10 रहता तो 75, 2 अंक तक देना है ना, तो भागा दे ही देते हैं। ठीक है, भागा दे दीजिए। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 3, 9 तिरका 27, फिर 3 पॉइंट 9 तिरका 27, 9 तिरका 27 आते रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 100 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 83.33, तो लगभग कौन सा होगा, लगभग सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। सेम सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है, 2 छूट प्राप्त करने के बाद 693 रुपये में खरीदा। पहला छूट 12%, दूसरा छूट पूछ रहा है, दूसरा हम मान लेंगे x। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 900 गुने 12% पहला छूट है, तो कितना में बेचेगा, 88% में। और दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बट्टा 100, ये बराबर वैल्यू किसकी हो जाएगी, 693 में फाइनली खरीद रहा है। यहाँ ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, यहाँ हो गया 100 माइनस एक्स की वैल्यू 693 गुना 100, ये नीचे 100 है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और ऊपर क्या है 9 इंटू 88, काट दीजिए, 11 अट्ठे 88 और 11 छक्के 66, 11 तियाँ 33, 9 सत्ते 63 हो रहा है ना। यहाँ भी काट दीजिए, 2 चौका 8, 25 चौका 100, कितना हो गया, 25 सत्ते 175 बट्टा 2, भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12.5, ऑप्शन डी। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 2 क्रमिक छूट के बाद 120 रुपये की सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपये में खरीदी गई, ठीक है ना। दूसरी छूट 9% है, तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। पहली अगर x मान लेते हैं हम,
तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि 120 गुने 100 माइनस एक्स, पहली छूट x मान लिया है तो बट्टा 100, और गुने दूसरा छूट 9 है तो 91/100 इजकल टू कितना में फाइनली खरीद रहे हैं, तो 90 रुपये में। तो यहाँ एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ तो 90 है, गुने 1 पर 3 जीरो नीचे है, और बट्टा 12 गुने 91। समझ पा रहे हैं? 12 गुने 91। तो लगभग भागा का कहानी है। देखिए कुछ काट देते हैं। 4 तियाँ 12 और 30 तियाँ 90 हो गया ना। 4 से इसको भी काटते हैं। 25 चौका 100, 250। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुना करेंगे, 91 से भागा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप दे लीजिएगा। ठीक, चलिए, नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा दोस्तों, यहाँ से एक टाइप चेंज हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सवाल दिया हुआ है, अगर हमारा 2 लगातार क्रमिक बट्टा दिया हो और हमसे एक समतुल्य बट्टा पूछा जा रहा हो, तो इसका बहुत ही सक्सेसिव, आप पढ़ चुके हैं, सक्सेसिव में एक फार्मूला होता है कि अगर दो क्रमिक बट्टा, एक x हो और एक y हो, तो एक समतुल्य बट्टा क्या होता है, x प्लस y माइनस XY अपन 100। समझ पा रहे हैं? तो यहां से समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, यहां से समतुल्य बट्टा हमारा हो जाएगा, x है 20, तो 20 प्लस 15 और माइनस 20 गुने 15 बट्टा 100 हुआ ना। तो 20 पचे 100 और 5 तियाँ 15, तो यहाँ से हुआ 35 जुड़ जाएगा और -3, फाइनली हमारा 32% आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? राइट। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा, और वो इसलिए बताना चाहूँगा कि अगर देखिए, ये आप उतार लीजिएगा। देखिए, अगर क्या हो, अगर ये बट्टा, अगर ये परसेंटेज, ये तो 20-15 है, अगर ये पूर्णांक में दे दे, अगर दे दे 33.1/3, ये दे दे 12.1/2, तो हम इस तरह से नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल तरीका है। ये 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 15% है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ हुआ मार्क्स प्राइस और यहाँ हुआ सेलिंग प्राइस। ये नीचे वाला मार्क्स प्राइस होता है। अगर
₹5 के चीज़ को ₹1 के छूट में हम बेच रहे हैं तो 4 में बेचेंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ भी ₹5 के चीज़ को अगर 3 छूट दे रहे हैं, ऊपर छूट होता है, तो ₹5 के चीज़ को, वस्तु को कितने में दे पाएंगे हम? 3 घटा देंगे, 2 में दे पाएंगे। तो यहाँ से टोटल मार्केट प्राइस हमारा हो गया 25 और यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 8। तो हमने कितना छूट दे दिया? कितना दिया? 17 का दिया। समझ पा रहे हैं आप? तो बस हमको छूट निकालना है, तो 17 गुने 100 बट्टा, जब भी छूट परसेंट निकालेंगे अंकित मूल्य पर, तो ये हो गया 25। ठीक है ना? बस यहाँ गड़बड़ हो गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है दोस्तों। तो यहाँ 20 की वस्तु को हम 17 में बेच पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो बस थोड़ा मिटका दे रहे हैं दोस्तों, कितना हम काट कूट करें। यहाँ ध्यान दीजिए, बस यहाँ क्या हुआ, 20, 25, 100 टोटल मार्क्स प्राइस हुआ और यहाँ हुआ 17 चौका 68 हुआ ना। बस यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ कितने का छूट मिला? यहाँ जो छूट मिला वो 32 का मिला। तो हमको छूट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो क्या होता है, डिस्काउंट गुने 100 और बट्टा मार्क्स प्राइस 100। यहाँ से निकल के आ गया हमारा 32%, ऑप्शन सी, राइट। चलिए, तो फ्रैक्शन में जब आएगा तो हम इस तरीक़े से बनाएंगे, और अगर 20%, 30%, 40% है तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देंगे। चलिए, और दूसरी चीज़, अगर 3 दिया हो लगातार तो वहाँ सक्सेसिव नहीं काम करेगा। सक्सेसिव फार्मूला 2 ही क्रमिक पे काम करता है, 3 के लिए भी हमारा यही रूल सूटेबल है। चलिए, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 10%, 12% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो कुल छूट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए 2022 में पूछा गया है, तो बस सिंपल सी बात है, कुल छूट परसेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे। 10 + 12 माइनस 10 गुने 12 बट्टा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हो गया 22 और माइनस 1.2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 20.8%। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, 2 के लिए तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे। चलिए, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सवाल कुछ भी कहे, अगर 2% दिया है, दोनों परसेंट में दिया है और आंसर हमारा परसेंट में पूछ रहा है, सिंपल सा सक्सेसिव लगा देंगे। देखिए ये क्या है, 40% अधिक अंकित करता है, तो ये 40 प्लस में रहेगा, और 20% का छूट दे रहा है तो -20 हो जाएगा।
हो जाएगा ना, राइट। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -40 गुने 20/100। तो यहाँ 1 0 1 0 और ये 0 कट गया। यहाँ क्या हो गया, 20, 40 में से 20 गया तो 20 और -8, यानी फाइनली हमारा 12% का प्रॉफिट दे गया, ऑप्शन सी, राइट। अगर इसको हम बनाने जाएं तो थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन आप बस याद रखिए कि अगर 2% दिया हो और आंसर भी हमारा परसेंटेज में हो तो बस 2 है तो सक्सेसिव लगा देंगे। बस पहचानिए, यहाँ अधिक अंकित कर रहा है तो ये प्लस रहेगा, और यहाँ जो छूट दे रहा है वो माइनस रहेगा, और ये तो माइनस होता ही है। बस चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 30%, 20% और 10% क्रमागत 3 छूट है। देखिए बोल रहा था ना, अगर 3 क्रमागत छूट दे दे तो यहाँ सक्सेसिव नहीं काम करता है, यहाँ जब काम करेगा तो हमारा फ्रैक्शन वाला रूल। तो 30% का फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, 3/10 होता है। 20% का 1/5 और 10% का 1/10, राइट। यहाँ से हो गया हमारा मार्क्स प्राइस, और यहाँ से हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, तभी तो छूट निकालेंगे ना। देखिए यहाँ 10 रुपये की वस्तु को 3 रुपये की छूट दे रहा है, 10 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये की छूट दे रहा है, तो 10 मार्क्स प्राइस है, 3 छूट है तो 7 में बेचेगा। यहाँ 5 मार्क्स प्राइस है, 1 छूट है तो 4 में बेचेगा, और यहाँ 10 मार्क्स प्राइस है, 1 छूट है तो 9 में बेचेगा। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जब भी कटेगा तो तिरछा तिरछी कट सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब तो कुछ नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 125, और ये कितना हुआ 9 सत्ते 63। कितना का छूट गया, छूट कितना दिया, तो 2, 12 में 6 गई 6, 62 का छूट हुआ। हमसे पूछ रहा है एकल प्रतिशत छूट, यानी D%, तो 62 का छूट है, 62 गुने 100, बासठ गुने 100। अब बट्टा क्रयमूल कितना है 125, 25 पचे 125, अब 25 चौका 100, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, गुना कीजिए, तो गुना करने में अब 5 से भागा देना पड़ेगा, उससे आसान है कि इसको 10 बना देते हैं, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे और 2 से इसमें भी गुना कर देंगे। तो 8 से गुना कीजिए, अब 4 दूनी 8 हुआ ना, 8 दूनी 16 के 6, 1, 8 छक्के 48, 1 49, बट्टा 5 दूनी 10। अब भागा नहीं देना है, केवल पॉइंट बैठाना है, 6%, 49.6% ऑप्शन बी हो गया। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए दोस्तों। और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। जो हमारे नए दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, सबसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिले। तो आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है सेशन।
जय हिंद, जय भारत।